बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में जैसे सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से प्रमोशन मिलना होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, वो डिमोशन हो जाता है। बॉस नाराज़ रहने लगता है। जो बॉस कल तक बहुत खुश थे, आपको कह रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको हम आगे जाकर अब आपकी पोजीशन भी बढ़ा देंगे, लेकिन अचानक से वो डाउनफॉल शुरू हो गया। ये देखो क्यों होता है? उसकी वजह आपकी नौकरी और बिजनेस ये दोनों अलग अलग घर से देखी हाँ, जाती है। हाँ। नौकरी राज्य सत्ता ऐश्वर्य भोग प्रतिष्ठा व्यापार 10th घर से भी देखे जाते हैं, पर नौकरी में 4th हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको इनकम कैसे होनी है व्यापार से, नौकरी से, 4th हाउस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें कुछ सेकंड हाउस भी है, इसमें कुछ रोल 11वें घर का भी है। तो इन भावों में अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है और जब वो अंतरदशा में आएगा, अचानक से एक झटके से आपका पतन चालू हो जाएगा। एक झटके से पतन चालू हो जाएगा। तो इन ग्रहों में, इन भावों में, चौथे घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, 10वें घर में, 5वें घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है ना, तो जब भी उनकी अंतरदशाएं आएंगी या महादशा आएगी, वो बहुत डिजास्टर होगी। तो उस पे, उस दशा आने से पहले या तो उस ग्रह से रिलेटेड थोड़ी सी चैंटिंग करा ले, या उस ग्रह से रिलेटेड थोड़े दान कर ले। नीच के रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए। नीच के रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको डिमोशन नहीं होगा। अगर पहले से ही आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा। बट ये कभी कभी जो चापलूसी होती है, दूसरों की मेहनत का फल कभी कभी जब आप लेते रहते हो ना, तो भगवान ऐसे भी सजा देता है। तो ऐसा नहीं है सबके लिए। तो ये भगवान की कभी कभी सजा भी होती है कि जैसा तूने किसी के साथ किया होगा कभी, अभी तेरे साथ हो रहा है। तो ये भी हमें थोड़ा सा, जब बुरा हो ना दोस्तों, मंथन जरूर, जैसे मैं मंथन जरूर करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसी, जैसे मैं रोज शाम को जब लेटता हूं ना, मैं एवरी डे, मेरा मेरा नेचर है, मैं 4 बजे भी आऊंगा ना, तो मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटने से पहले आंख बंद करके बैठूंगा और सुबह उठने से लेकर के शाम तक उस पूरे कार्यकाल को, पूरे दिनचर्या को अपने रिमाइंड करता हूं और ये सोचता हूं कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। अगर मुझे ऐसे फील होता है तो मैं अगले 2-4 दिन अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं और जरा सा भी उत्थान या पतन, आपको पता होता है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो। आपको पता होता है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो और किस कर्म का फल है। तो आपको ये भी पता होता है कि आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, आपका पतन क्यों हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ आप उसको रिमाइंड करना नहीं चाहते, सिर्फ उसको याद करना नहीं चाहते। याद करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होता है।